अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं साइंस का चैप्टर नंबर 7 क्लास 8 का फोर्स एंड प्रेशर। सबसे पहले हम लोग देखेंगे फोर्स एंड प्रेशर होता क्या है, जिस पर हमारा पूरे का पूरा चैप्टर जो है वो बेस कर रहा है। डिफाइन में देखिए सबसे पहले फोर्स इज़ एन एजेंट विच ब्रिंग अ चेंज और ट्राइंग टू ब्रिंग अ चेंज, यानी कि वो एजेंट है जो कि या तो चेंज लेकर आता है या फिर ट्राई करते हैं कि किसी भी चीज़ में चेंज लाया जाए। इट इज़ नॉट डिनोटेड बाय एफ। यहाँ पर इसकी मैंने आपको एक डायग्राम छोटी सी दिखा रही हूँ। यहाँ पर देखेंगे कोई भी हार्ड चीज़ पड़ी हुई है, इस पे जब हम कोई भी पुश और पुल करेंगे इसको और ये अपनी प्लेस से हल्की सी हिलेगी या हिलने की कोशिश करेगी या इसमें वाइब्रेशन स्टार्ट होगी, इट मीन्स कि उस पर क्या लगाई जा रही है, फोर्स। नेक्स्ट एरिया क्या होता है, द स्पेस अपॉन विच द फोर्स एक्ट इज कॉल्ड एन एरिया, यानी कि वो जगह, वो सारी की सारी प्लेस जहाँ पर फोर्स एक्ट कर रही है वो क्या कहलाता है, एरिया। एंड एरिया इज डिनोटेड बाय ए। प्रेशर, द फोर्स एक्टिंग नॉर्मली ऑन यूनिट एरिया, एक यूनिट एरिया पर नॉर्मली जो फोर्स एक्ट कर रही है उसे हम क्या कहते हैं, प्रेशर। मैथमेटिकली प्रेशर जो है वो किस तरह से डिफाइन किया जाता है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स ओवर एरिया। इस एक यूनिट एरिया पर जो फोर्स है वो नॉर्मली एक्ट कर रही होती है, यानी कि फोर्स उस यूनिट एरिया पर एक्ट करेगी तो वो क्या कहलाएगा, प्रेशर। Next one is the hydraulics, the branch of science which deal with the transmission of fluid pressure through pipes as a source of mechanical force। क्या कह रहे हैं कि साइंस की वो ब्रांच जो कि डील करती है किससे, फ्लूइड प्रेशर की ट्रांसमिशन से। ट्रांसमिशन मतलब किसी चीज़ का निकलना। फ्लूइड होता है कोई भी लिक्विड माया चीज़, यानी वो चीज़ जो अपनी शक्ल जो है वो टाइम टू टाइम चेंज करती रहती है, कोई एक फिक्स्ड शक्ल में नहीं पाई जाती। विद द ट्रांसमिशन ऑफ फ्लूइड प्रेशर थ्रू पाइप्स एज अ सोर्स ऑफ मैकेनिकल फोर्स, एक मैकेनिकल फोर्स के ज़रिए जो है वो निकलती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोलिक्स। हाइड्रोलिक्स ब्रेक सिस्टम, यहाँ पर क्या आ रहा है कि हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम, यानी कि जिसमें आप लोग अपने जो है वो एक सिंपल एप्लीकेशन जो आप कार चलाते हैं उसमें भी यूज़ कर सकते हैं इसको, उस पर भी इसकी एप्लीकेशन अप्लाई हो सकती है जब उसका पैडल जो है वो ब्रेक सिस्टम जो है वो किस पे डिपेंड करती है, हाइड्रोलिक पे। न्यूमेटिक्स है द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी एंड एप्लीकेशंस ऑफ प्रेशराइज्ड गैस। अब वो ये किससे डील कर रही है, एप्लीकेशंस ऑफ प्रेशराइज्ड गैस टू प्रोड्यूस मैकेनिकल मोशन, यानी कि प्रेशराइज्ड गैस जो कि हम सिलेंडर्स वगैरह अक्सर आप देखते हैं रिक्शा में सिलेंडर्स भरे जाते हैं, और वो सिलेंडर जो है वो किस लिए यूज़ होते हैं, आगे उसके जो है वो एज अ टार्क, यानी कि उसके टायर्स जो हैं वो किसके थ्रू चलते हैं, उसी प्रेशराइज्ड गैस के ज़रिए। सो ये जो है एप्लीकेशन हमारी न्यूमेटिक्स में आ जाती है। ऐसी तमाम चीज़ें जो कि प्रेशराइज्ड गैस की वजह से अपना वर्क करती हैं उसकी डील को हम क्या कहते हैं, न्यूमेटिक्स। फॉर एग्जाम्पल इज़ द स्प्रे गन। नेक्स्ट हम देखेंगे गिव ब्रीफ आंसर्स, गिव कॉमनली यूज्ड यूनिट ऑफ फोर्स। फोर्स का क्या यूनिट है जो हम सिस्टम इंटरनेशनली यूज़ करते हैं, जो पूरी दुनिया में फोर्स के लिए यूनिट यूज़ किया जाता है वो है न्यूटन, एंड इज शॉर्ट फॉर्म एन। गिव कॉमनली यूज्ड यूनिट फॉर एरिया, मीटर स्क्वायर, एम स्क्वायर। गिव कॉमनली यूज्ड यूनिट फॉर प्रेशर, न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। जब ये पावर जो है वो माइनस में होगी किसी चीज़ की तो वो पर स्क्वायर हो जाता है। और पास्कल, इसको हम न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी बोल सकते हैं और पास्कल भी बोल सकते हैं। स्टेट पास्कल्स लॉ। प्रेशर इज एक्सर्ट ऑन फ्लूइड इनक्लोज्ड इन अ वेसल इज ट्रांसमिटेड इक्वल इन ऑल डायरेक्शंस। पास्कल लॉ क्या कहता है कि जब हमारे पास कोई एक वेसल है, ये वेसल एक बनाई गई है, इसमें कोई भी फ्लूइड यानी कोई भी आपके पास लिक्विड फॉर्म में चीज़ है, तो वो जो है वो क्या करेगी, अपना प्रेशर
एक्सर्ट करेगी तमाम साइड पर इक्वली, यानी कि हर जगह पर वो इक्वली प्रेशर लगाएगी। हम डिफरेंट अगर इसमें सुराख कर देते हैं तो देखेंगे कि वो जो फ्लूइड यानी वो जो भी लिक्विड चीज़ होगी वो हर सुराख से एक ही तरह से बाहर आना शुरू हो जाएगी। द फैक्ट वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय पास्कल, सो इट इज़ कॉल्ड द पास्कल्स लॉ। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4, डिफ्रेंशिएट बिटवीन हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो हमने इसके दरमियान डिफ्रेंशिएट करना है। सबसे पहले हम देखेंगे हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर क्या होता है। अ लिक्विड प्रेशर विच इंक्रीज विद द डेप्थ ऑफ द लिक्विड। जैसे जैसे लिक्विड की डेप्थ होती जाती है वैसे वैसे उस लिक्विड का प्रेशर जो है वो इंक्रीज करता जाता है किसी भी कंटेनर में। इसे हम क्या कहते हैं, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। हाइड्रो मीन्स किसी भी लिक्विड के बारे में बात कर रहे हैं, पानी के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे कि आप समझ सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक कंटेनर बनाया हुआ है। कंटेनर में आप चेक कर सकते हैं कि अगर ये सारे का सारा मेरे पास कोई भी लिक्विड है तो जैसे जैसे इसकी डेप्थ ज़्यादा होगी इसका प्रेशर जो है वो क्या कर जाएगा, इंक्रीज़, और जैसे जैसे इसकी डेप्थ कम होगी तो उसका प्रेशर जो है वो डिक्रीज़ करेगा। इसकी कॉमनली एग्जांपल आप ले सकते हैं अपने घर की टैंकी को। आप देख सकते हैं पानी वाली टैंकी आप सबके घरों में मौजूद होती है, तो उसमें देखें कि जब उसकी डेप्थ यानी कि सबसे नीचे वाली जो उसकी सतह होती है वहाँ से अगर कोई भी सुराख हो जाता है तो पानी बहुत ज़्यादा प्रेशर से बाहर आता है, जबकि वही सुराख अगर आपके जो है वो टैंकी के ऊपर वाले हिस्से में हो जाए तो वहाँ से पानी जो है वो बहुत कम प्रेशर के साथ बाहर निकलता है। नेक्स्ट वन इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। द वेट ऑफ द एयर कॉलम पर यूनिट एरिया ऑन द अर्थ इज प्रेशर विच इज़ टर्म्ड एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यानी कि हवा का दबाव हमारी ज़मीन पर जो होता है वो क्या कहलाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। पर यूनिट एरिया हमारी ज़मीन पर जो भी हवा का जितना भी प्रेशर होता है, हवा का दबाव, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहलाता है। इसको हम कैसे फार्मूलाइज करते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू वेट ऑफ द एयर, यानी हवा का वज़न या हवा का दबाव भी इसको कह सकते हैं, ओवर एरिया। एरिया मतलब कि यूनिट एरिया यहाँ पर हम लोग लेते हैं। द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज़ बैरोमीटर, यानी बैरोमीटर वो इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कैलकुलेट करते हैं।